आज देख सकते हैं कि जैसे एसएससी का प्रोटेस्ट किया गया था, कहाँ पे? दिल्ली में। शिक्षकों के द्वारा ये प्रोटेस्ट किया गया था और ये एग्जाम के विरुद्ध। अभी तुरंत एग्जाम होने वाला था, कब से? तो 24 जुलाई से एग्जाम होने वाला था। किसका? एसएससी का, जिसमें एसएससी फेज 13 का एग्जाम होने वाला था। और ये प्रोटेस्ट स्टार्ट क्यों किया गया उसके बारे में हम एक एक कर करके समझेंगे। तो बेसिकली ये स्टार्ट किया गया जब 24 जुलाई को पहला एग्जाम होने वाला था। तो उस टाइम देखा गया, जब पहले 24 जुलाई को पहला एग्जाम होने वाला था, तो बहुत सारे ऐसे कुछ सेंटरों पे नोटिस जारी किया गया कि ये जो एग्जाम है, यहाँ का इस सेंटर का एग्जाम कैंसिल किया जा रहा है। कोई भी फेज का, एक फेज में तो होता नहीं है, एक दिन में हो सकता है 2 फेज या 3 फेज में एग्जाम लिया जाता है एसएससी का, जिसमें ये नोटिस किया गया कि वहां पे, और वो भी कब? जब वहां पर बच्चे पहुंच गए थे, तब जितने भी स्टूडेंट थे वो सारे एग्जाम देने के लिए एग्जाम सेंटर पर पहुंचते हैं, तब उनको ये इंफॉर्मेशन मिलता है कि यहाँ का एग्जाम जो है कैंसिल कर दिया गया है। ऐसे बहुत सारे जगहों पे जो देखा गया कि एग्जाम कैंसिल किया गया, ऐसे ही नोटिस निकाल निकाल के। और तो इसके पीछे का रीजन क्या है? तब बच्चों ने सोचा कि अब एक तो बच्चे को क्या होता है, कितने दूर से आते हैं लोग एग्जाम देने के लिए, और एग्जाम सेंटर पर पहुंचते हैं तो ऐसा न्यूज मिलते ही बहुत बड़ा बात होता है। और उसके उसके लिए जब वो एग्जाम सेंटर पर पहुंचते हैं तो बहुत सारी दिक्कतों को सामना करके क्या करते हैं, एग्जाम सेंटर पर पहुंचते हैं। जब ऐसा चीजें सुनने को मिलता है कि उनका एग्जाम कैंसल हो चुका है और वो भी एग्जाम सेंटर पहुंचने के बाद, तो बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलता है। इस सभी को पता है जो एसएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है, ये कोई भी एसएससी सिर्फ एक ही एग्जाम कंडक्ट नहीं कराता है। एसएससी सीजीएल होता है, एसएससी एसएससी सीएचएस होता है, तो बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराता है। इसमें ये जो एसएससी संस्था है, ये किसके द्वारा चलता है? ऑब्वियसली गवर्नमेंट के द्वारा चलता है। इसमें जरूरी है कि ये जो एग्जाम कराता है सही ढंग से कराया जाए। ऐसे कोई एग्जाम पर का सेंटर पर, और बच्चे लोग बहुत लोग देखने को मिला कि वहाँ का जो बहुत सारे सेंटर पर ऐसा होता है, वहाँ का माउस नहीं काम कर रहा है, सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है। ऐसा बहुत सारे जगहों पे देखने को भी मिल रहा था। इसलिए बच्चों ने क्या किया, प्रोटेस्ट करना शुरू किया, प्रोटेस्ट करने का सोचा। और प्रोटेस्ट कैसे? अब ऐसा कि बच्चे डायरेक्ट जाकर तो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए बच्चों ने क्या किया कि टीचर के सहारा लिया, और टीचर के द्वारा क्या किया गया, प्रोटेस्ट किया गया। तो जब टीचर के द्वारा प्रोटेस्ट आज किया गया, तो ये देखने को मिला कि टीचर के द्वारा जब प्रोटेस्ट किया जा रहा था, तो उस केस में पुलिस ने क्या किया कि हाँ, ये प्रोटेस्ट दिल्ली में किया गया, और वहां पे पुलिस वालों ने क्या किया, सारे टीचर को वहां से पकड़ के पूरे दिल्ली का भ्रमण कराया है, पूरे दिल्ली क्या क्या है, घुमाया गया है। और ये बेसिकली एक कारण नहीं था प्रोटेस्ट करने का, ये एक कारण नहीं था, इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। तो बहुत सारे कारण क्या क्या थे? सबसे पहले, इसके पहले जो एसएससी का एग्जाम कंडक्ट कराया, देखिए जब भी एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है तो एसएससी खुद इस एग्जाम को कंडक्ट नहीं कराता है। और जैसे कि ऑनलाइन एग्जाम कराता है, तो ऑनलाइन एग्जाम में इसको खुद नहीं कराता है, इसको कराने के लिए किसी ना किसी संस्था को देना पड़ता है। तो पहले जो एसएससी एग्जाम कंडक्ट कराता था वो टीसीएस को देता था। टीसीएस क्या है? एक प्राइवेट कंपनी है, इसको देता था एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। लेकिन इस बार जो एग्जाम कंडक्ट कराना था वो टीसीएस को नहीं देके एडोक्वालिटी एक कंपनी का नाम है, जिसको ये एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए दे दिया गया। और अब ये ठीक है कि अब मान लो ये भी देखने को मिला जो एक एडोक्वालिटी था वो सिर्फ 273 करोड़ रुपए में तैयार हो गया था एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। लेकिन इसी एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए अगर टीसीएस का बात करेंगे तो 450 करोड़ का डिमांड रखता है। अब ऐसा है कि सरकार के पास जो एसएससी है संस्था, उसके पास डिमांड भेजा जाता है कि हम इतना पैसा लेंगे तभी जाके इस एग्जाम को कंडक्ट कराएंगे। तो सरकार ने क्या सोचा कि चलिए अगर पैसा कम लगता है तो हम लोग इसी को दे देते हैं, एडोक्वालिटी को। और अब चलिए ठीक है कि मान लो पैसा कम ले रहा है, ये कंडक्ट करा दिया। लेकिन अब दिक्कत कहाँ पे आ रही है? एडोक्वालिटी के बारे में 2020 में बहुत सारे न्यूज आया था कि बहुत सारे 3 से 4 जो एग्जाम कंडक्ट कराया था उसमें बहुत सारे धांधली देखा गया था, पेपर लीक के मामला देखा गया था। तो ये सब दिक्कतें था। तो यहीं से ये निकल के आया, और भी प्रोटेस्ट ये और डिमांड में आ गया जब ये पता चला कि ये जो एग्जाम कंडक्ट करा रहा है कौन का, एडोक्वालिटी। इसी कारण बहुत सारे सेंटर पे एग्जाम कैंसिल हो रहा था, इसलिए कि ये सही ढंग से एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रहा था। अब
अब अगर ये सही ढंग से एग्जाम ही कंडक्ट नहीं करा रहा और उसके बारे में पहले से ही पता था, एसएससी को पहले से भी पता था कि ये पहले भी ये एग्जाम बहुत सारे एग्जाम कराए जो कि अच्छे ढंग से एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रहे, पेपर लीक का मामला देखने को मिला था। तो यहाँ पर सरकार को पहले ही इस बात पर ध्यान देना चाहिए। इसी कारण से बच्चों ने प्रोटेस्ट करने का सोचा और प्रोटेस्ट करने में क्या क्या डिमांड रखा गया। तो पहले तो डिमांड ये रखा गया कि इसमें एडो क्वालिटी को जो दिया गया है उसको इससे हटाया जाए, एसएससी एग्जाम से हटाया जाए, ये इसको कंडक्ट नहीं कराया जाए, इससे नहीं कंडक्ट कराया जाए इसलिए कि ये पहले ये मामला में आ चुका है कि ये पेपर वगैरह लीक कराता है। ऑब्वियस है कि अगर कम पैसा ले रहा है तो ऐसा चांस बनता है कि पेपर लीक करा के पैसा कमा ले, ये सब चांसेस बनता है, इस कारण से ये रखा गया। और जैसे यूपीएससी का कैलेंडर पहले से आ जाता है कि ये एग्जाम इस समय पर होने वाला है, तो एसएससी का एग्जाम का भी कैलेंडर पहले से आ जाना चाहिए। ये सारे मामले टीचर के पास रखे गए और टीचर इसी बात को बात करने गए थे कि हम लोग इससे बात करके इसका निपटारा करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वहां पे प्रोटेस्ट और ज्यादा भारी देखने को मिल गया। और भी बहुत सारी चीज होता है, नॉर्मलाइजेशन जो किया जाता है, जैसे कि ऑनलाइन एग्जाम होते तो कई फेजों में होता है, तो नॉर्मलाइजेशन भी देखने को मिलता है। तो नॉर्मलाइजेशन को मतलब ऐसा किया जाए कि नॉर्मलाइजेशन के बारे में सभी कुछ समझ जाए किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि इंटरनली नॉर्मलाइजेशन कर दिया जाए और पता चला कि जहां से पैसा मिला हुआ है उसका नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा मार्क्स आ गया, जिसको पैसा नहीं दिया गया उसका नॉर्मलाइजेशन में क्या हो गया, कम। दूसरा और भी चीजें देखने को मिलता है। आज के डेट में बहुत सारे क्वेश्चन क्या होता है, एसएससी एग्जाम में देखा जाता है क्वेश्चन गलत हो जाता है, और क्वेश्चन गलत जब आता है तो एसएससी वाले क्या करते हैं, बच्चे से कहते हैं कि अगर आप एक क्वेश्चन के लिए अगर क्या करते उसको मतलब आप ऐसी फॉर्म आता है भरने के लिए ऑनलाइन, सिंपल आप समझ सकते हैं कि फॉर्म आता है भरने के लिए जिसमें बताया जाता है कि आप एक क्वेश्चन को अगर कंप्लेन करते हैं कि ये क्वेश्चन गलत है तो उसके लिए आपको 100 रुपए पे करना पड़ेगा। मान ले कि अगर उस एग्जाम में 10 क्वेश्चन गलत है तब बच्चे को 10 क्वेश्चन के लिए 1000 रुपए पे करना पड़ेगा। वैसे बहुत सारे बच्चे 1000 रुपए पे करेंगे तो इससे भी बहुत बड़ा दिक्कत देखने को मिल जाता है कि एसएससी के पास बहुत सारे पैसा चला जाता है। अगर आप क्वेश्चन खुद गलत दिए हैं, अगर आपको पता चल गया कि ये क्वेश्चन सच में गलत है तो जो पैसे बच्चे दिए वो पैसा रिटर्न कर दे, सबसे अच्छा के, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये सब दिक्कतें भी देखने को मिलता है एसएससी के द्वारा। तो ये जरूरी है कि पहले देखा जाता था, पहले इतना सारा ज्यादा क्वेश्चन गलत नहीं देखने को मिलता था, लेकिन अब ज्यादा क्वेश्चन गलत देखने को मिलता है। तो ये सब भी मामला देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और भी बहुत सारे डिमांड रखा गया था, जैसे कि एसएससी एग्जाम बहुत लोग क्वालिफाई कर जाते हैं, कर जाने के बाद भी ये भी नहीं पता रहता कि हम उन लोग का ज्वाइनिंग कब तक होगा, उसमें भी बहुत सारे लेट प्रोसेस देखने को मिल जाता है। तो ये भी कंफर्म नहीं हो पाता है कि बच्चे क्वालिफाई करने के बाद भी बहुत दिन तक वेट करते रहते हैं ज्वाइनिंग को लेकर। और एक और बात क्या है, जो एग्जाम सेंटर है, तो एग्जाम सेंटर का पहले से जांच प्रकार कर लिया जाए किस प्रकार का है, और दूसरा कि जो एग्जाम सेंटर है ज्यादा ट्राई किया जाए जो बच्चे जहाँ के है वहां आसपास का एग्जाम सेंटर बच्चे को देखने को मिले, जिससे क्या होगा कि उनको जाने आने में दिक्कतें का सामना नहीं करना पड़े। तो ये सब चीजें मामला देखने को मिला और ये प्रोटेस्ट इसी कारण से आज किया गया कि ये सब मामला रखा जाएगा, बातचीत किया जाएगा, लेकिन वो लोग बात करने के लिए तैयार नहीं हुए। बहुत सारे टीचरों को बोल सकते हैं कि टीचरों के साथ बहुत बेकार का बिहेवियर देखने को मिला पुलिसों के द्वारा, जो कि वहां पे देखा गया पुलिसों के द्वारा क्या किया गया, टीचर को पकड़ के ले गया गया, पूरा दिल्ली घुमाया गया। इस प्रकार से बहुत सारे मामला देखने को मिला। तो बेसिकली यही मामला था जो एसएससी एग्जाम जो होने वाला था, मतलब हो भी रहा था, कितने से 24 जुलाई से ये स्टार्ट हुआ था। 24 जुलाई को ऐसे ही बहुत सारे सेंटर पर देखने को मिला एग्जाम कैंसिल, और वो भी एग्जाम सेंटर पर पहुंचने के बाद ये सब मामला देखने को मिल रहा था। इसमें बहुत सारे मामला आ गया और जो एग्जाम कंडक्ट करा रहे कंपनी वो भी एक मामला निकल के आया, जिसके कारण बच्चे ने स्टूडेंट ने सोचा कि इस पर प्रोटेस्ट होना चाहिए और ये सब चीजें हटना चाहिए जो दिक्कतें बच्चे को देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर आज प्रोटेस्ट किया गया था।